लेकिन पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पड़े पाकिस्तानी सेना के टैंक ये बता रहे हैं कि जब जब पाकिस्तानी सेना ने भारत से टकराने की कोशिश की है उसे ऐसी पिटाई लगी है कि पीठ दिखाकर भागना ही पड़ा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देगा और इस बात से पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। उसके पीछे की वजह है इतिहास, भारत के शौर्य का इतिहास, भारत के विजय का इतिहास। और आज उसी इतिहास की एक वानगी हम दिखाने जा रहे हैं आपको। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, जिस टैंक पर खड़ा हूं, ये एक टैंक है। ये एक टैंक है 1965 के जंग में पाकिस्तान की तरफ से पैटर्न टैंक का इस्तेमाल किया गया था और उस टैंक को कैसे बर्बाद कर दिया गया, यही वो टैंक है। और ये दरअसल असल उत्तर की लड़ाई हुई थी। असल उत्तर गांव है पंजाब के असल उत्तर की लड़ाई में भारतीय सेना ने शौर्य का परिचय देते हुए, बहादुरी का परिचय देते हुए पाकिस्तानी टैंकों को तबाह कर दिया था और कब्रगाह बना दिया था। तो मैं इस टैंक को दिखाऊं उससे पहले आपको दिखाता हूं, ये वो गांव है। दरअसल असल उत्तर गांव में ही खेमकरण सेक्टर के पास असल उत्तर गांव, जहां पर पाकिस्तानी सैनिक पहुंच गए थे और उस वक्त टैंक लेकर, ये टैंक अमेरिकी टैंक उस वक्त का सबसे एडवांस टैंक होता था और उस टैंक का बहादुरी से सामना किया। खेमकरण सेक्टर पार करते हुए यहां तक असल उत्तर तक पहुंच गया था पाकिस्तानी सेना का जो टुकड़ा समूह है। और उस रेजिमेंट के साथ साथ करीब 250 टैंक था, बेहद आधुनिक टैंक। और इन टैंकों का इस्तेमाल उस समय अमेरिका करता था और उस एडवांस टैंक को पाकिस्तान को दिया गया था। और हमारी सेना के पास सेंचुरियन टैंक्स थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त के टैंक्स। और तब भी आप समझिए कि ये जो युद्ध स्थल असल उत्तर का, वहां पर सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और अब तक की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। पंजाब के खेमकरण सेक्टर में जब तारीख 8 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने सबसे बड़ा हमला बोला था, उसकी बख्तरबंद और इन्फेंट्री डिवीजन ब्यास नदी पर बने पुलों की ओर आगे बढ़ रही थी और उनके लक्ष्य थे अमृतसर, जालंधर और फिर अंत में दिल्ली पर कब्जा करना। इस हमले में सबसे बड़ी ताकत यही वो टैंक थे जो पैटर्न टैंक है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत यही थे। पैटर्न टैंक का मुकाबला करने वाले 3री कैवलरी रेजिमेंट के उस वक्त मेजर विक्रमादित्य थे। और इन सब के बावजूद, ये तमाम जो टैंक है उसके बावजूद युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार इसलिए हुई क्योंकि हमारी सेना की शौर्य, हमारी सेना की बहादुरी थी, जिसके आगे ये तमाम आधुनिक टैंक टिक नहीं पाए। पाकिस्तानी सेना को शुरुआती सफलता तो मिली थी उस वक्त जब खेमकरण सेक्टर पर कब्जा कर लिया, लेकिन रणनीतिक तौर पर भारतीय सेना ने चक्रव्यूह रचा और यही असल उत्तर को बैटलफील्ड बनाते हुए इन टैंकों की घेराबंदी की। सैनिक गन्ने के खेत में छिप गए थे और उसके बाद सुबह 9 सितंबर को पाकिस्तानी टैंक को इस जाल में फंसा लिया था। यहाँ पाकिस्तानी सेना में खलबली तब मच गई जब इस टैंक को तबाह किया जाने लगा। और आपको बता दें कि 97 टैंक, कुल 97 टैंक नष्ट हुए थे और 97 टैंक जो नष्ट हुए थे उनमें से 72 पैटर्न टैंक, इस तरह के पैटर्न टैंक 72 थे जिसे नष्ट किया गया था। और आज भी इसे विजय के प्रतीक के तौर पर, जीत के प्रतीक के तौर पर यहाँ रखा गया है असल उत्तर में। और इसके आगे भिखीविंड में भी इस तरह के टैंक रखे गए हैं और ये बताता है कि हमारी शौर्य, हमारे विजय गाथा कितनी बड़ी है। यहाँ ये 5 टैंकों का सिर्फ भारत को नुकसान हुआ था, 32 टैंकों को चालू हालत में हमने कब्जे में ले लिया था और 72 टैंकों को तो कब्रगाह हमने बना दिया था। 97 टैंक्स कुल तबाह हुए थे जिसमें 72 पैटर्न टैंक्स थे। वो पैटर्न टैंक जो अमेरिकी आर्मी इस्तेमाल करती थी 1952 से। और इसमें टैंक M48 था जिसमें 90 mm मेन गन, ये मेन गन जो है आपको, ये जो हम दिखा रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये 90 mm मेन गन था। इसके अलावा इसमें .50 कैलिबर ब्रॉइंग मशीन गन एंड .30 कैलिबर M73 मशीन गन था। लेटर वर्जन, जो बाद में वर्जन आया इस टैंक का, M60 मेन गन ऑफ 105 mm जो लाया गया। इसके 3 अलग अलग मॉडल थे, M47, M48, M60। लेकिन इतने अत्याधुनिक टैंक को भी हमारी सेना ने
1965 की जंग में तबाह कर दिया था और कब्रगाह बना दिया गया। असल उत्तर को माना जाता है पैटर्न टैंक का कब्रगाह, और ऐसे कई पैटर्न टैंक भिखीविंड में रखे गए हैं। वहां की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। तो ये वो विजय गाथा है। उसे पता है कि पाकिस्तान को पता है कि भारतीय सेना ने अगर बर्बाद करने की ठान ली पाकिस्तान को, तो बर्बाद होकर रहेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन उमेश के साथ मैं सुमित झा, असल उत्तर, खेमकरन सेक्टर, रिपब्लिक भारत। तो भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान से आतंकी हमले का बदला ले सकता है, और कुपवाड़ा की तंगधार इलाके में अभी कैसे हालात हैं ये आपको दिखाते हैं। मेरी मौजूदगी कुपवाड़ा के उस इलाके में है, उस वैली में है जहां से आपको पीओके साफ साफ दिखाई देगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी टंगडार के इलाके में है, और यहां से कुछ दूर पे टंगडार की वैलीज भी देख पा रहे होंगे आप, लेकिन सामने आपको पीओके दिखाई देगा। बीते कुछ दिनों से जो यहाँ पे चहलकदमी है वो ज़्यादा तेज हो गई है। हालांकि इसके आसपास के जो ज़िले हैं, जो इलाके लगते हैं, जो खेत लगते हैं, वहाँ पे से जो किसान हैं उनको हटा दिया गया है। लेकिन पीओके को देख रहे होंगे आप, जहाँ पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। वाटर इंडस्ट्री जो है उसको खत्म करने के साथ कई बड़े फैसले मोदी सरकार की ओर से किए गए हैं, जहां पे अटारी बॉर्डर को बंद किया गया। इसके बाद जो वीजा थे पाकिस्तानी नागरिकों के, वो यहां पे रद्द किए गए। इसके बाद भी अभी भी बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन नजरें पीओके को लेकर लगी हुई हैं, क्योंकि बीते दिनों बैठक में पीएम मोदी की ओर से साफ साफ ये छूट दी गई कि जिस तरीके से सेना जो है अपनी ओर से कार्रवाई करे, उन्हें पूरी छूट दी जाती है। अब ऐसे में पीओके को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या रणनीति होगी, ये अपने आप में दिखाता है, और सवाल उठते हैं कि आखिर किस तरीके से पीओके को लेकर के सेना की ओर से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो तनाव का माहौल है। कुपवाड़ा समेत, बारामूला समेत कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे एलओसी लगती है, और वहाँ पर जो है सुरक्षा ज़्यादा सख्त कर दी गई है। आमतौर पर जिन लोगों के घर है एलओसी के आसपास, उन्हें परमिशन बहुत मुश्किल से दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो है मामला बहुत संवेदनशील है। ऐसे में कब बड़ा बदला लिया जाएगा, किस तरीके से लिया जाएगा, इसको लेकर नजरें पूरे देश की लगी हुई है पीओके पर। आतंकी हमले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, ये जानकारी हमारे पास है। और साजिश के तहत आतंकी हमला किया गया, ये केस दर्ज की गई है। इस एसपी रैंक के अधिकारी को अब जांच सौंप दी गई है। 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, और तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी जतिन इस समय हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है, और साजिश के तहत यह हमला हुआ, यह साफ हो गया है। बिल्कुल, देखिए ये कॉन्स्पिरेसी थी, और शुरुआत से हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं, और अब इस कॉन्स्पिरेसी के एक एक पत्ते अब सामने आ रहे हैं। आज एनआईए इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा हुआ, और इस खुलासे का सबसे बड़ा सूत्रधार था ओवरग्राउंड वर्कर, जिनसे पूछताछ में तमाम तथ्य सामने आए कि कैसे पहलगाम में आतंकी 15 तारीख को दाखिल हो जाते हैं। वो रैकी करते हैं 3 अलग अलग लोकेशंस की, और आखिरकार चुनाव होता है इसी बैसरन घाटी का, जहां पर अभी डीजी एनआईए खुद मौजूद है और इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एनआईए की जो 2 अलग अलग टीमें यहां पर थी, वो अभी तक क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, क्या कुछ सबूत मिले, उन सभी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस बैसरन घाटी में भी जो आतंकी हैं वो 20 तारीख को पहुंच जाते हैं। 2 दिन इस घाटी की रैकी वो लोग करते हैं, और उन आतंकियों के साथ 4 और ओवरग्राउंड वर्कर्स थे जो लगातार इस घाटी से जुड़ी एक एक जानकारी दे रहे हैं। अभी जो कि दोपहर के 2 बज रहे हैं, और इस घाटी के अंदर कई ऐसे हाइड आउट है जो कि आतंकी इस हाइड आउट का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए, छुपाने के लिए और एस्केप करने के लिए करते हैं। और कल जब एनआईए की टीम यहां पर पहुंची थी और 3D लेजर मैपिंग इस पूरे इलाके की गई, उसका मकसद यही था कि उन हाइड आउट को किस तरीके से पकड़ा जाए। सबसे बड़ी बात, कॉन्स्पिरेसी का जिक्र जो कि आप भी कर रहे हैं और हम लगातार कर रहे हैं, वो अब साफ तौर पर सामने आई कि कैसे रैकी की गई, ना सिर्फ इस बैसरन, और इसी बीच ये बड़ी खबर, एसपी रैंक के अधिकारी को जांच सौंपी गई है। लगातार इस पहलगाम हमले की जांच एनआईए की टीम कर रही है, सबूतों को जुटाने का प्रयास की जा रही है। लेकिन वहीं एक और बात ये बता दें कि पहलगाम हमले के पीछे कौन था, किसने रेकी की, किसने रास्ता दिखाया, और आतंकी हमले से ठीक 2 दिन पहले आखिर बैसरन घाटी में क्या कुछ हो रहा था। अब एनआईए की पूछताछ में जो कुछ सामने आया है वो डराता भी है और चौंकाता भी है। कैसे, की रिपोर्ट देखिए।